हेलो गाइस, मैं चांदनी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर हैं, यानी आपका मासिक धर्म जो है वो अनियमित है, आपके पीरियड्स समय पे नहीं आते हैं, कभी 28 दिन में आते हैं, कभी 35 दिन में आते हैं, कभी 40 दिन में आते हैं, कभी 45 दिन में आते हैं, तो आप अपना सबसे फर्टाइल जो विंडो है, फर्टाइल डेज़ है या ओवुलेशन है, वो आप कैसे पता करेंगे। बहुत सी महिलाएं जो काफ़ी समय से ट्राई कर रही होती हैं और उनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि उनको अपना फर्टाइल विंडो ही नहीं पता होता जिस समय वो कंसीव कर सकती हैं। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपको पीसीओडी है, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लास्ट तक रहती हैं और आप लोग पहले ही वीडियो स्किप कर देते हैं तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती हैं। एक जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। कोई भी महिला जिसको कहा जाता है कि उसकी पीरियड्स बिल्कुल नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं, तो उनकी जो साइकिल लेंथ होती है वो 28 से 30 दिन की होती है। उनके जो ब्लीडिंग का टाइम होता है वो 5 to 6 डेज तक होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। अगर आपके पीरियड्स बहुत फ्लक्चुएट कर रहे हैं हर महीने, कभी 35 दिन, कभी 40 दिन, कभी 30 दिन, तो इसका मतलब कहा जाएगा आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकता है। इसका रीज़न हार्मोनल हो सकता है आपको पीसीओडी हो, या फिर हो सकता है आपकी नेचुरल ही साइकिल इरेगुलर हो। कुछ महिलाओं की साइकिल नेचुरली ही इरेगुलर होती हैं, यानी 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन में आती हैं। तो अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं तो आपको अपना ओवुलेशन का टाइम पता होना चाहिए, जिससे आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो प्रेग्नेंट होने में। जिन महिलाओं की साइकिल रेगुलर होती है, यानी 28 से 30 दिन की होती है, उनका जो ओवुलेशन का टाइम होता है वो 14 to 16 डे होता है। लेकिन जिन महिलाओं की साइकिल इरेगुलर होती है उनका ओवुलेशन डे बहुत लंबा होता है, बहुत फ्लक्चुएट करता है, और एग्जैक्ट टाइम पता करना बहुत ज़रूरी होता है, जिनसे उनका जो प्रेग्नेंट होने का स्ट्रगल है वो ख़त्म हो सके। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि जिनकी महिलाओं की साइकिल इरेगुलर होती है वो कैसे पता करेंगे कि उनकी फर्टाइल विंडो कौन सा है। इसके लिए जो सबसे पहले समझना होगा, आपको ये समझना होगा कि प्रेगनेंसी की टाइमलाइन क्या होती है, यानी शुरू से कि लास्ट तक अंडे बनने से लेकर प्रेगनेंसी होती कैसे है। तो जब हमारे पीरियड्स आते हैं, डे 1 से ही हमारी ओवरी, किसी भी महिला की ओवरी में मल्टीपल एग्स जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, यानी एक ओवरी में मल्टीपल एग्स आपके डेवलप होने शुरू हो जाते हैं। जब ओवुलेशन का टाइम होता है उस टाइम तक सिर्फ एक एग ही मैच्योर होता है, इतना कि वो फर्टिलाइज हो सके। बाकी जो सारे एग्स होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। तो एक सिंगल एग होता है, वो इतना मैच्योर हो जाता है कि अगर वो ओवरी से निकल कर फैलोपियन ट्यूब में आए तो उसकी फर्टिलाइजेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ओवुलेशन होने के बाद जो एग हमारी ओवरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में आता है, उसकी जो सेल्फ लाइफ होती है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने का टाइम होता है वो सिर्फ 24 घंटे होता है। 24 घंटे के अंदर अंदर उस एग का फर्टिलाइजेशन होना ज़रूरी है अगर प्रेगनेंसी होनी है। तो अगर उस एग का फर्टिलाइजेशन इन 24 घंटों के अंदर नहीं हुआ तो वो एग वेस्ट हो जाता है और हमारी बॉडी पीरियड्स लाने की तैयारी शुरू कर देती है। तो इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 24 घंटा कब आता है एक पीरियड साइकिल में, तभी आप आसानी से कंसीव कर सकती हैं। तो जो नॉर्मल साइकिल वाली होती हैं उन्हें तो पता होता है कि 14 दिन से 16 दिन के बीच में ही आएगा, लेकिन जिनकी साइकिल बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होती है उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप 6 महीने की साइकिल, अपनी जो प्रीवियस साइकिल है उसको कहीं पर नोट डाउन करिए। आज से जो पिछले 6 साइकिल्स हैं उनको आप नोट डाउन करिए और आप उनकी लेंथ लिखिए कि आपकी जो पिछले 6 साइकिल की लेंथ है वो कितनी है। जैसे आपने जनवरी की लेंथ लिख ली कि 30 दिन का है, आपने फरवरी की लेंथ लिख ली 35 दिन की है, आपने मार्च की लिख ली, आपने अप्रैल की लिख ली, आपने मई की लिख ली, आपने जून की लिख ली। आप 6 महीनों का पूरा लेंथ एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। इससे क्या होगा आपको कि आपको अपनी साइकिल लेंथ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जो साइकिल लेंथ है वो कितना लॉन्गेस्ट जाती है और कितनी शॉर्टेस्ट जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे छोटा पीरियड लेंथ, सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड लेंथ को लेना है और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड लेंथ जो है उसको लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते हैं कि आपकी जो सबसे छोटी साइकिल लेंथ है वो 35 दिन की रही है और आपकी जो सबसे लंबी साइकिल रही है वो 45 दिन की रही है। तो अब आपको क्या करना है कि आपको अपनी साइकिल लेंथ जो भी है उसमें से -14 कर देना है। वो किस लिए करना है, क्योंकि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो 2 भागों में बटा होता है, प्री ओवुलेटरी फेज़ और पोस्ट ओवुलेटरी फेज़। बीच में आता है ओवुलेशन। तो ये जो प्री ओवुलेटरी फेज़ होता है, यानी जो एग
के मैच्योर होने का टाइम होता है, ओव्यूलेशन के पहले का जो टाइम होता है उसको प्री ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं। ये महिलाओं में ऊपर नीचे हो सकता है, किन्हीं महिलाओं में 20 दिन, किसी महिलाओं में 15 दिन, किसी महिलाओं में 10 दिन। लेकिन जो पोस्ट ओव्यूलेशन फेज़ होता है यानी ओव्यूलेशन के बाद का जो दिन होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ 14 दिन का ही होता है, अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं या आपके पीरियड्स नॉर्मल और रेगुलर हैं। तो जो बाद ओव्यूलेशन के बाद का टाइम रहेगा वो तो 14 दिन का ही रहेगा, वो इधर उधर नहीं होने वाला है। इसीलिए आपको अपना फर्टाइल टाइम अगर जानना है तो आपको अपनी साइकिल लेंथ में से -14 कर देना है। तो आपने 35 में से -14 किया तो आया 24 डेज़। फिर आपने क्या किया, जो अपनी लॉन्गेस्ट साइकिल लेंथ है उसमें से भी -14 कर देंगे, तो आप 45 में से -14 करेंगे तो आगे 31 डेज़। अब आपको एक रफ़ आइडिया मिल जाएगा कि आपका जो फर्टाइल विंडो पड़ता है वो 21 से 31 डेज़ के बीच में ही पड़ेगा। ये 10 दिन ही होगा। अगर आपकी साइकिल लेंथ कितनी भी फ्लक्चुएट करती है, यही वो टाइम होगा जब आपका ओव्यूलेशन होने के चांसेस होंगे। इस साइकिल में ही ये 10 दिन का जो फर्टाइल विंडो है उसमें आपको अल्टरनेट सेक्स रखना चाहिए, इंटरकोर्स करना चाहिए, अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन रखना चाहिए। अब कभी कभी अल्टरनेट रिलेशन रखना पॉसिबल नहीं हो पाता, हम कपल्स साथ नहीं रहते या फिर वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है, तो इन वजह से ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा जिससे आप एग्जैक्ट अपना ओव्यूलेशन का टाइम समझ जाएंगे कि आपका एग्जैक्टली कब 1-2 दिन के अंदर ओव्यूलेशन होने वाला है। इसके लिए एक ओव्यूलेशन किट आती है मार्केट में, आप मार्केट जाइए, वो ओव्यूलेशन किट लेके आइए। जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरीके से उसको आपके यूरिन से टेस्ट करना पड़ेगा। उसमें पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो इसका मतलब ये है कि आपका ओव्यूलेशन 24 से 48 घंटे के बीच में होने वाला है। ओव्यूलेशन किट के ऊपर मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है कि कब आपको टेस्ट करना चाहिए, कितने दिन से शुरू करना चाहिए, आपको कब की यूरिन लेनी चाहिए और रिजल्ट को कैसे समझना चाहिए। इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो है जिसका लिंक मैंने यहाँ दे रखा है, आप देख लीजिएगा। तो आप ओव्यूलेशन किट की मदद से भी आप समझ जाएंगे कि आपका ओव्यूलेशन कब होने वाला है। वो आपको एग्जैक्ट 2 दिन का समय बताएगा कि आपका ओव्यूलेशन इसी टाइम पे होना ही होना है। तीसरी चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आजकल बहुत सारे पीरियड ट्रैकर ऐप्स आ चुके हैं, आप उनको डाउनलोड करिए। उनमें आप अपने प्रीवियस के साइकिल डालिए कि कितनी कितनी लेंथ होती है और वो आपको के हिसाब से उसको कस्टमाइज़ करके बताएगा कि आपका जो फर्टाइल विंडो है वो कब हो सकता है। तो अगर आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं तो आप ये 2-3 टिप्स फॉलो करके आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।